नमस्कार, मैं हूं अनाया शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो न सिर्फ राज्य की दिशा बदल रही हैं, बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक भी साबित हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही हैं। महाराष्ट्र के कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कर्ज माफी का ऐलान किया है। सरकार की इस योजना के तहत 36,585 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की जाएगी, जिससे करीब 56 लाख किसानों को सीधा लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के इस फैसले को कोई राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि संकट में फंसे अपने अन्नदाताओं को संबल देने का एक जरिया बताया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि इस सत्र में करीब 10 विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें महिला किसानों को कानूनी रूप से किसान का दर्जा देने वाले विधेयक सबसे खास होगा। इस निर्णय से महिला किसानों को आधिकारिक तौर पर किसान के रूप में मान्यता मिलेगी, जिससे उनके लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना बेहद आसान हो जाएगा। समितीच्या रिपोर्टच्या आधारावर काही निकष आपण यामध्ये टाकलेले आहेत, पण मला असं वाटतं की आज आपण जर विचार केला तर 36,585 कोटी रुपये आणि 56 लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ होणार आहे। आणि हा जो आकडा आहे आतापर्यंतच्या झालेल्या कर्जमाफींमधला सगळ्यात मोठा आकडा आहे। महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि राज्य के विकास और सरकारी खजाने पर पहला हक देश के किसानों यानी हमारे बलिराजा का है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि विपरीत मौसम और कम बारिश के इस दौर में सरकार हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है और उन्हें लगातार मार्गदर्शन दे रही है। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के मौके पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने महिला किसानों को उनका असली अधिकार और सम्मान दिलाने का संकल्प जताया है, जिसके लिए सरकार सदन में एक विशेष कानून बनाने जा रही है। युनोने हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून जाहीर केलं आहे आणि महिला शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे। यांच्या या समीकरणासाठी व अधिवेशनात विधेयक सादर केले जाणार आहे। महाराष्ट्र में नागपुर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आधिकारिक तौर पर जीएमआर कंपनी को सौंप दिया गया है। इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने भरोसा जताया कि यह एयरपोर्ट अब मध्य भारत के आर्थिक विकास का मुख्य इंजन बनेगा। इस विस्तार से विदर्भ में डिफेंस, एविएशन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भारी निवेश आएगा और साल 2029 तक इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। इस एयरपोर्ट के कारण मध्य भारत को एक बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट भी मिलेगा, एक इकोसिस्टम मिलेगी। कार्गो हब का जो हमारा सपना है वो भी यहाँ पर पूरा होगा और निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे आर्थिक विकास में बहुत बड़ी मदद होगी। डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में महाराष्ट्र ने एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है। विधान भवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार की विशेष मौजूदगी में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में देश के पहले स्टेट एआई मॉडल यानी कि महा एआई का लोकार्पण किया गया। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने महा डीबीटी 2.0 महासारथी के साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांगों को बड़ी राहत देने वाली डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रणाली की भी शुरुआत की। महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अमेजॉन के ग्लोबल सीईओ एंड्री जेसी के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अमेजॉन को राज्य के डेटा सेंटर्स, एआई आधारित कौशल विकास और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सीएम फडणवीस ने साफ किया कि देश की डेटा सेंटर राजधानी होने के नाते महाराष्ट्र अमेजॉन को नवी मुंबई मेडिसिटी सहित स्वास्थ्य और तकनीक के क्षेत्र में निवेश के सबसे बेहतरीन अवसर दे रहा है। महाराष्ट्र में फसलों के नुकसान का सटीक आकलन करने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। विधान भवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की विशेष मौजूदगी में जलगांव जिले में केले की फसल के नुकसान को लेकर एक अहम बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने केला उत्पादक किसानों को तत्काल मुआवजा देने के आदेश दिए और कहा कि फसलों के नुकसान के सटीक आंकड़े जुटाने के लिए आगामी समय में ड्रोन और सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीमा कंपनियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि वे अपनी मानसिकता बदलें और संकट के समय पात्र किसानों को बिना किसी परेशानी के तुरंत आर्थिक मदद पहुंचाएं। तो ये थी महाराष्ट्र के विकास की गाथा। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के नए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय महाराष्ट्र। पेश है नया सरगम। इसकी